हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 12वीं के हायर सेकेंडरी वाला जो पेपर कल होने वाला है उसका अंग्रेजी का पेपर आज लीक हो चुका है। तो बच्चों, आज का पेपर देख लीजिए। आप पेपर में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनेंगे, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करके आएंगे और टॉप भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पेपर को देख लीजिएगा। टोटल आपका 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 आवर्स का टाइम है। मैक्सिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तक 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। आपका 80 मार्क्स से अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका उससे कम हो सकता है, जैसे 75 मार्क्स का तक का। तो बच्चों, आप देख लीजिए, पेपर लीक हो चुका है। पूरा वीडियो आराम से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चों। आपको मैं पूरा पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन करूँगा तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चों, बहुत टाइम है, इसलिए आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और इसमें आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप आंसर भी देख सकते हैं। तो बच्चों, सेक्शन ए पर ले चलते हैं आपको और दिखा देते हैं। तो सेक्शन ए पर देखिए, आपका यहाँ पर सेक्शन ए मिल जाएगा। सेक्शन ए में आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पैसेज वाले क्वेश्चन को चलिए दिखा देते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रीड करने के लिए। तो आपको रीड करना है। यहाँ पर रीड आपका लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलीव। तो आपको यहाँ पर पैसेज को पढ़ करके आपको केयरफुली आंसर का एकदम पैसेज को छांटना है और आपको आंसर देना है। तो बच्चों, मैंने आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, टिक लगा दिया है। ए का फर्स्ट नंबर होगा और यह एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है पैसेज। और आपका बी नंबर क्वेश्चन में सॉइल, देखिए सॉइल भरा हुआ है, सॉइल। और जैसे मतलब बच्चों, आपका टिक लगाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। यहाँ पर भरा हुआ हूँ, यहाँ पर रोक देता हूँ कुछ टाइम तक, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपका रीड करने के लिए। तो यहाँ पर रीड द पैसेज फॉलोइंग केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिव, आपको क्वेश्चन देना है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ करके आपको होनेस्टी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको चलिए क्वेश्चन को पढ़ करके बता देते हैं क्या क्या पूछा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ए नंबर क्वेश्चन पूछा है, पैसेज को पढ़ करके नोट्स एवं टाइटल को आपको लिखना है। तो नोट्स लिखना है और टाइटल लिखना है। और बी नंबर क्वेश्चन में आपको समरी तैयार करना है, 61 की समरी तैयार करना है। तो बच्चों, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए वाले नोट्स और समरी दिया हुआ है आपको। तो बी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का नोट्स दिया हुआ है। और फिर आपका सेक्शन बी में आपका देखिए पैसेज, यहाँ सेक्शन बी में आपके आते हैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। जैसे बच्चों, आपका आ गया है कल्चरल एक्टिविटी, आपके स्कूल या कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर पोस्टर बनाना है, इंटरेक्टिव पोस्टर यहाँ पर लिखना है। और आपको डिज़ाइन करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में दिया हुआ है। तो क्या क्या प्रदूषण होता है इसके बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट इसे डिज़ाइन करना है प्रदूषण के बारे में। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको स्टडी के लिए इंग्लिश का जनरल नॉलेज बुक के लिए आपको। फिर आपका प्रिंसिपल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए, मतलब कि आपका स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसका स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने के लिए। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया है पैराग्राफ लिखने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट का पैराग्राफ लिखना है 150 वर्डों में। फिर आपका 8वां नंबर आ गया है। 8वां नंबर में स्कूल में बी ऑन योर वे, स्कूल के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर आर्टिकल न्यूज़पेपर की तरह। फिर आपका आ गया है सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी में आपके ग्रामर आते हैं। तो पूरा इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन सी में दिया जाता है। तो सेक्शन सी में दिखा देते हैं, स्विमिंग इज यहाँ पर ये आएगा, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। तो आपको स्विमिंग इज़ द ग्रेट फन होगा। फिर डॉट डॉट नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस। तो लिटिल नॉलेज होता है, कम नॉलेज वेरी डेंजरस होता है। फिर आपका सी नंबर, यू कैन राइट द पेंसिल। तो विथ, आपको विथ यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे डी का आपका हो गया है यूज टू। फिर आपका यहाँ पर हो गया है सी का क्वेश्चन हो गया है आपका, सी का टिल हो गया है, एफ का हो गया है द हो गया है, और आपका जी का हो गया है एन हो गया है।
तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दिया हूँ, पॉज करके भी ले सकते हैं। फिर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन में आ गया है, डू इज डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में डू इज डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डू इज डायरेक्ट तो ही नाउ मी विल, तो ही आई, ही को हटा देना, आई एम लगा देना, आई एम नाउ टू हिम विल। तो बच्चों आपका आंसर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो यहाँ से जा कर के भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और आपका सेक्शन डी में आपको देखिए पोएम का पैसे छाँटने को मिल जाएगा। तो पोएम का पैसे छाँटना है आपको। गांधी जी के बारे में दिया हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो गांधी जी के बारे में आपको पोएट को पढ़ना है और आपको पैसे छाँटना है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दे दिया है, इसका भी आंसर ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर दूसरा का पहला नंबर छाँटना है। फिर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको रीड करके आप पोएम को रीड करके आपको आंसर राइटिंग करना है। तो आपको पोएम को रीड करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए वाला पोएट आया हुआ है, तो आपके बोर्ड पेपर में आ गया है, तो इस पोएट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका बी नंबर पोएट आ गया है, बी नंबर पोएट में को भी आप एक बार पढ़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, फिर आपको इस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर, तीसरा नंबर का डी नंबर, चौथा नंबर का बी नंबर। तो आप देख सकते हैं ये वाले होंगे, आपका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आंसर राइटिंग। तो आपको आंसर एनी 5 आंसर और क्वेश्चन लिखना है। तो आपको इसमें से किसी 5 क्वेश्चन को आपको लिख लेना है जो आपको बनता हो, और पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना है इसमें से जो जो दिया है सब क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 11 नंबर में आंसर लिखना है किसी भी 3 का, तो किसी भी 3 का आप लिख सकते हैं। ये दो नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसमें आंसर लिखना है किसी भी 2 का। तो यहाँ पर 2 लिखना है, 2 का आंसर लिखना है, तो आंसर राइटिंग भी आ गया है। फिर यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन का आ गया है आंसर राइटिंग। फिर इसमें से 13 नंबर से किसी 2 का भी आंसर राइटिंग करना है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में किसी 75 वर्ड का दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखना है। तो एयरपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, व्हाट वेयर द पोर्ट फीलिंग इन द एयरपोर्ट। फिर आपको 14 नंबर पर यहाँ से हो गया। 15 नंबर पर आपका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डॉक्टर सदाओं के बारे में लिखा हुआ है, इसके वाइफ विथ अ मैन, इसके बारे में दिया गया है, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।